हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज शुरू करते हैं एक अपना नया टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं रिलेटिव स्पीड की। देखिए, रिलेटिव स्पीड इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैथमेटिक्स में आपको ज़रूर आना चाहिए और रियल लाइफ में इसका इतना बड़ा एप्लीकेशन है। अगर आपने ये सीख लिया तो शायद आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछिए कि सर इसमें ऐसा क्यों हो गया, देन आई विल गिव द आंसर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। रिलेटिव स्पीड, देखिए रिलेटिव स्पीड दो तरह से होती है। एक तो होती है जब दो ट्रेनें आमने सामने से आ रही हैं, एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस वो होता है जिसमें दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी, कुछ ऐसे करके। ठीक है ना। चलिए अब हमें देखना है कि आज जब ये दोनों ट्रेनें ऐसे आती हैं, एक ही डायरेक्शन की ओर आती हैं, तो उस केस में जनरली लोग ये बोलते हैं कि जब दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं तो आप पॉजिटिव साइन ले लीजिए, और जब ये ट्रेनें दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो आप नेगेटिव साइन ले लीजिए। ऐसा कुछ चल रहा है मैथमेटिक्स की दुनिया में। लोग बता रहे हैं भाई ऐसा कर लीजिए, आप याद रख लें। याद नहीं करना होता है, ये सामने आपके डायग्राम बनाए यही बताएगा कि हम पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं और निगेटिव क्यों ले रहे हैं। देखिए शुरू करते हैं। इसे शुरू करने से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए। यहाँ पर आपने डेली लाइफ में एक चीज़ देखी होगी कि अगर आपको सपोज़ कीजिए दिल्ली से बॉम्बे जाना है, अगर आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की है तो आपको लेटर सपोज मान लेते हैं कि 12 घंटे लग रहे हैं। सिमिलरली अगर आप स्पीड को डबल कर देंगे तो क्या हुआ, टाइम ऑब्वियसली कम हो जाएगा। कितने लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसे इंटरप्रेट करूं मैथमेटिक्स की भाषा में तो ये बता रहा है अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो रही है, घट रही है। यानी ये दोनों क्या आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती हिंदी में जो कहते हैं। तो मीन्स हमने इसे ऐसे लिखा d बराबर st होता है। हमने कहा कि अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम हो रहा है, और अगर हम स्पीड कम कर रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए इसी चीज़ को, ये स्पीड का ज़्यादा होना या कम होना, यही आपको बताएगा कि पॉजिटिव क्यों आ रहा है और निगेटिव क्यों आ रहा है। चलिए देखिए ये केस देखिए आपको एक ट्रेन यहाँ से आ रही है और एक ट्रेन यहाँ से आ रही है। आपको ये क्लियर कट पता चल रहा है यहाँ से कि ये टाइम कम लेंगी। ये टाइम कब लेंगी, कम जब टाइम हमने कहा t बराबर d/s। अब देखो यहाँ दो स्पीड्स हैं, एक s1 और एक s2। अब हमें देखना है यहाँ प्लस क्यों आया। देखिए अगर ये चीज़ बड़ी होगी, मीन्स क्या बढ़ा रहे हैं इसे, जब यहाँ कब बढ़ेगी, जब इसके बीच में प्लस होगा, s1 प्लस s2। जब ये चीज़ बड़ी होगी तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, छोटी। मीन्स क्या, अगर ये दोनों स्पीड का हम एडिशन करेंगे तो जब ही तो ये टाइम कम लेगा। देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। मीन्स क्या, अगर ये दोनों ट्रेनें ऐसी आ रही हैं तो टाइम कम लगेगा। मीन्स क्या, स्पीड का एडिशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये चीज़ अगर बड़ी होगी तो ये चीज़ क्या होगी, छोटी। समझ आ गया आपको। तो यहाँ से देखिए, सपोज कीजिए एग्जांपल ले लीजिए, अगर इसकी स्पीड 30 है, इसकी कितनी 50, तो इनका एडिशन करेंगे तो ये चीज़ कितना 80। तो अगर यहाँ पे 80 की स्पीड से हम ये दोनों एक दूसरे क्रॉस करेंगी तो क्या होगा, टाइम कम लेंगे, ऑब्वियसली बात है। सेकंड केस देखिए, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही ट्रेन जा रही है, एक पीछे पीछे आ रही है। इसकी स्पीड 50 है, इसकी स्पीड 30 है। अब देखिए क्या हो रहा है, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो जिसकी स्पीड कम है उसे ईजिली पकड़ लेगी। क्यों, क्योंकि जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो पीछे है, ठीक है ना, और जो आगे उसकी स्पीड कम है। अगर मैं इसका उल्टा केस देखूं कि जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसकी स्पीड कम है और पीछे है, तो वो एक दूसरे को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सीधा फॉर्मूला लगा दिया क्वेश्चन ही नहीं देगा। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, नन ऑफ द अबव आंसर में दे देता है। उसे पता है कि बच्चा पढ़ेगा नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। अब देखिए हम मान लेते हैं कि एक की स्पीड कितनी है 50, जो पीछे चल रही है, जो आगे चल रही है उसकी स्पीड कितनी है 30, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, अगर ये चीज़ क्या होगी, कम होगी तो जब ही तो ये ज़्यादा होगा। अब देखिए अब यहाँ पर ये ट्रेन जा रही है, इसकी स्पीड 30 की है, पर ये एक घंटा चली गई, पहले आगे चली गई। अभी इसके पीछे आ रही 50, सॉरी, क्या करेगी, पकड़ना चाहेगी। तो ये क्या होगा, पकड़ने में क्या लगेगा, समय लगेगा ज़्यादा। ये ज़्यादा कब होगा, जब ये चीज़ कम होगी। ये मैंने आपको बताया, जब ये चीज़ कम होगी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। तो हम यहाँ प्लस नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम प्लस लगा देंगे तो क्या होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा तो कम हो जाएगा। पर फिर अगर
फिर क्या होगा, प्रैक्टिकली ये क्या क्या हो चीज़ गलत हो जाएगी। इस केस में हमेशा आप रियलाइज़ कीजिए कि जब भी ऐसे चल रही होंगी तो हमेशा टाइम ज़्यादा लेंगे, तो इसलिए हमेशा यहाँ क्या होगा, निगेटिव है। क्यों? क्योंकि इनका जो ओवरऑल आएगा ना वो कम आएगा स्पीड। समझ आ गई बात? तो ये एक छोटा सा था कॉन्सेप्ट, ये जनरली लोगों को समझ नहीं आता है, वो हमेशा ही बोल देता है कि जब दोनों ऐसे होंगी ट्रेनें तो आप पॉजिटिव ले लेंगे, और जब ऐसे होंगे तो आप निगेटिव ले लेंगे। इसका अपोजिट लोग ये बोलते हैं कि बोट स्ट्रीम में क्या करते हैं, ट्रेन का उल्टा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है ना। मैं वो भी कंसेप्ट बताऊंगा आपको ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है। देखिए अगर आपने ये समझ लिया ना चीज़ें, तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ने, जैसे आपने पढ़ लिया क्वेश्चन, तो आपको माइंड में है ना फ्रेम हो जाए क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये ट्रेन यहाँ जा रही है, ये वहाँ जा रही है, तो कैसे करेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आएगा। क्लियर? तो आई थिंक मुझे लगता है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ये छोटा सा आप लोगों के लिए काम करना है, आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।